मैंने बताया था, एक बार क्विकली उसको दिमाग में रिवाइज कर लो। कल मैंने कुछ रिएजेंट का आपको फंक्शन बताया था, रिएक्शन करवाई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निकल हाइड्रोजन 573 केल्विन, और इस रिएक्शन के दो नाम बताए थे, हाइड्रोजनेशन और साबटियर सैंडर्स रिडक्शन। ये रिएक्शन दो जगह होती थी, ऑन मल्टीपल बॉन्ड एंड ऑन हैलोजन। कल आपको बताया था, ये बात याद रहनी चाहिए। और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन, मल्टीपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन, ये आपको हमने सिखाया था। जरा एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर कंपाउंड बना के बताओ कि इस केस में कंपाउंड क्या बनेगा। अगर मैं निकल हाइड्रोजन यहाँ लिखता हूँ, क्या बनेगा? हार्दिक, आपके 11th लेवल पे निकल एल्यूमिनियम NaOH मना नहीं है, ये बिल्कुल सही है। देखो क्या कहा था कल, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस। निकल एल्यूमिनियम मेटल है, NaOH बेस है, और ये आपके एरोमेटिक पे भी इस्तेमाल हो सकता है और एलिफेटिक पे भी इस्तेमाल हो सकता है। अब जो मैंने ये कंपाउंड दिया है, जरा इस रिएक्शन को कल के कंसेप्ट के बेसिस पे कंप्लीट करके बताओ क्या बनेगा। चाहे तो इमेज व्हाट्सएप पे भेज दो, या तुरंत साथ के साथ यहीं पर लिख के बता दो क्या बनेगा। क्योंकि अगर पिछली चीज याद नहीं की फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो जरूरी है याद करना। तेजस, नो बेटा, दिस इज नॉट द राइट आंसर। कौशल, गलत जवाब। तेजस्वी, गलत। देखो इसका मतलब, मैंने कहा ना कि ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत धोखा करवाती हैं हमसे, क्योंकि इनको बार बार लिखना पड़ता है, जितना लिखोगे उतना अच्छे से रहेगा। प्रभु का जवाब बिल्कुल ठीक है। प्रभु, ये लास्ट में जो लिखा है ना, ये आपने सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है, यहाँ पर एरर है, इसको ठीक कर लो। तेजस, नो बेटा, नॉट प्रोपेन, बिल्कुल नहीं। बात समझो, रिएक्शन को लिख के देखो। हार्दिक, बिल्कुल नहीं बच्चे, नाइट्रो ग्रुप NO2 होता है। आपने नाइट्रोप्रोपेन लिखा है ना, तो ये बनेगा CH3CH2CH2NO2, जो कि हरगिज नहीं है। मैंने कल क्या कहा था कि ये रिएक्शन, हाँ कौशल, अब आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। ये रिएक्शन पाई बॉन्ड पे होती है और मल्टीपल बॉन्ड पे। प्रांजल, बिल्कुल सही जवाब है अब आपका। तो अगर पाई बॉन्ड है तो उस पे रिएक्शन करवाओ, और हैलोजन है तो उस पे रिएक्शन। तेजस, अमाइड नहीं आएगा, अमाइड होता है CONH2, अमीन आएगा। NH2 को सिर्फ अमीन कहते हैं। हार्दिक, अब ठीक है। मनस्वी, बिल्कुल सही जवाब है अब आपका, करेक्ट आंसर। ऑर्गेनिक में देखो, एक नियम बना लो कि भाई पिछली रिएक्शन मैंने भूलना नहीं है, और ये रिएजेंट का फंक्शन ही तो है। तभी तो मैंने कल आपसे कहा था कि फंक्शन ऑफ रिएजेंट की शीट साथ साथ अगर बनाओगे तो ऑर्गेनिक है बहुत आसान। तो रिएक्शन होनी है पाई बॉन्ड पे और हैलोजन पे। हर एक पाई बॉन्ड के नाम के दो हाइड्रोजन, तो दो पाई बॉन्ड हैं, चार हाइड्रोजन इनके नाम के, दो हाइड्रोजन एक कार्बन पे, दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे। हैलोजन के नाम के भी दो हाइड्रोजन, और कल सिखाया था HBr बाहर जाएगा और ब्रोमीन की जगह पे हाइड्रोजन आएगा। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा CH3CH2CH2NH2, इसे हम प्रोपेन अमीन के नाम से पहचानते हैं। प्रोपेन अमीन या अमाइन कह दो, बात एक ही है। इस तरह से आपका ये कंपाउंड बनेगा। तो ये एक बिल्कुल सीधा साधा सा रूल बना लो कि भाई लिखेंगे तो याद होगा, और नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा। हम कुछ का कुछ लिखते जाएंगे, तो इस बात को अच्छे से समझ लेना कि ये दो जगह पे वर्क करता है। इसके अलावा मैंने अल्काइल हैलाइड में आपको कुछ और चीजें बताई थी। मैंने कहा था मेटल प्लस एसिड, जिसके अंदर टिन HCl, आयरन HCl, इस तरह की चीजें यहां पर आ सकती थी। टिन HCl आ सकता था, आयरन HCl आ सकता था, कुछ भी।
तो अगर आपके पास मेटल और एसिड है या मेटल और बेस है, ये भी कल मैंने कहा था, मेटल और बेस में जैसे जिंक, NH4OH, इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन ऑफ हैलोजन। ये हैलोजन हटाते हैं और हैलोजन की जगह पे हाइड्रोजन लगाते हैं। इन दो ही लाइनों में कल का पूरा लेक्चर हमारा 3 लाइनें होगी, 2.5 लाइन सी हुई है, बल्कि पूरा लेक्चर हमारा यहाँ पे कवर अप हो जाता है। इसको याद रखना। अब देखो, हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, एल्केन बनाना है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, और उसमें पहला मेथड हमने रिडक्शन का पढ़ा था, वो कल हो गया था। आज आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी रिएक्शन है फ्रॉम मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। और ये क्लास 11th और 12th दोनों में ही ये रिएक्शन आती है। जो आप 11th में पढ़ोगे ना, तो 12th में ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है। तो मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, ये ध्यान से उससे बेटा फटाफट नोट कर लो जो नोट करना है, मैं फिर आगे की रिएक्शन बताऊं। मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। अब देखो कैसे, ये है आपका अल्काइल हैलाइड। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, एक्स का मतलब हैलोजन, आर एक्स, CH3Cl, C2H5Cl, Br, कुछ भी हो सकता है। ये है अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर, यानी ईथर सॉल्वेंट लिया, क्योंकि वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो वाटर नहीं लेते, ईथर लेते हैं। ड्राई का मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं है, विदाउट वाटर, यानी हमें वाटर को अवॉइड करना है पहले स्टेप में। अब ये स्टेप का मीनिंग समझो। इसका मीनिंग बहुत सीधा सा है कि मैग्नीशियम कार्बन और हैलोजन के बीच में आएगा। मैग्नीशियम कार्बन और हैलोजन के बीच में आएगा। हम देख रहे हैं कार्बन और हैलोजन ये है, तो मैग्नीशियम इनके बीच में आएगा। RMgX यहां पर बनेगा, RMgX। ये एक बहुत अलग सी चीज है, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल CH3MgBr, ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। C2H5MgCl, वो दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से पहचानते हैं। और ये फिर आगे वाटर के साथ रिएक्ट करता है। 2 स्टेप में इस रिएक्शन को याद करोगे, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इसको ये बाहर निकालोगे, ये MgXOH लिखोगे कैसे? अब देखो, जो चीज बाहर निकालते हैं उसको एरो के नीचे माइनस करके भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम से अटैच है हैलोजन और मैग्नीशियम से अटैच हो गया OH। MgXOH बाहर जाएगा और हाइड्रोजन इसकी जगह पे आएगा और इस तरह से ये एल्केन हमारे पास बनेगा। एल्केन यहां पर फॉर्म होगा। दिस इज द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या मैग्नीशियम और अल्काइल हैलाइड इस तरह से रिएक्ट करेगा। अब जरा ये देखो, ये है CH3Cl, इस पे मैंने कहा मैग्नीशियम ड्राई था। तो पहला स्टेप बिल्कुल क्लियर हो कि मैग्नीशियम कार्बन और हैलोजन के बीच में जाएगा और इस तरह से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। अगले स्टेप में वाटर का एक्शन और वाटर की स्प्लिटिंग जो मैंने ऊपर बताई, यानी MgClOH बाहर जाएगा। चाहे तो एरो के नीचे लिखो या यहां ऐसे लिख दो, MgClOH बाहर चला गया, हाइड्रोजन इधर आएगा और जब हाइड्रोजन इधर आ जाएगा तो ये क्या बना, CH4। CH3 पहले से ही था, एक हाइड्रोजन और आ गया, CH4 यहां पर बन गया। ये हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। अब आप बच्चे जल्दी से इसके ऊपर रिएक्शन करके देखो और मुझे व्हाट्सएप करो ताकि मैं आपके स्टेप्स को अच्छे से पहचान सकूं। दोनों ही स्टेप करो, पहले मैग्नीशियम का अटैक और फिर वाटर
जल्दी से ये आप मुझे बताओ। हार्दिक, इसका फंक्शन होगा वही, रिमूवल ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोजन, ये इसका फंक्शन है। रिडक्शन बोल सकते हो इसको। चलो, ये जो मैंने बताया, या तो मुझे यहीं पर चैट में बता दो या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के। देखो, ऑर्गेनिक में ना आलस मत करो। ऑर्गेनिक में अगर इंटरेस्ट बन गया ना, तो पूरी केमिस्ट्री में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बन जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप पूरी केमिस्ट्री आपकी सही हो जाएगी। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ये एक तरह से हिडन टूल है। हिडन टूल है जो हमारे हर सब्जेक्ट में बहुत मदद करता है। मुश्किल नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है, बस यही थोड़ी सी बात है। प्रांजल, फाइनल प्रोडक्ट आपका ठीक है बेटा, फाइनल प्रोडक्ट करेक्ट बताया आपने। तो प्रांजल का जवाब आ गया मेरे पास, और व्हाट्सएप पे भी आया है। ओके, भुवी का जवाब आया है मेरे पास, लेट मी सी। भुवी ने बिल्कुल ठीक किया है ये। भुवी के बाद स्वामिता का जवाब आ रहा है, दिस इज करेक्ट, ये भी सही है। और मनस्वी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तीनों बच्चों के जवाब यहाँ पर अच्छे से आए, बिल्कुल करेक्ट। हार्दिक, बात ये सही है, लेकिन साइड प्रोडक्ट भी हमें जानने हैं, क्या बनेंगे वो भी जरूरी। तो पहला स्टेप मैंने क्या कहा, जो बच्चे कर रहे हैं ना, जो कहीं अड़ रहे हैं, वो साथ साथ देख लो। प्रभु ने जवाब दिया है, प्रभु ठीक है बेटा, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बन और हैलोजन के बीच में, पहली बात को बस याद रखो। अब हैलोजन मॉलिक्यूल में कहीं भी हो, इधर उधर कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवांश ठीक जवाब है बेटा। हार्दिक ठीक है। तो यहां पर मैग्नीशियम और ये CH3 CH MgBr, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ऐसे लिखा जाएगा। कौशल का जवाब भी करेक्ट आया है। अब वाटर के साथ रिएक्शन मैंने ऊपर बताया कि यहां से MgBr और यहां से OH, तो बाहर क्या गया, MgBr OH, और बचा हुआ हाइड्रोजन जहां से बॉन्ड टूटा वहीं पर आ गया, क्योंकि बॉन्ड टूटा है मैग्नीशियम से, तो वहीं पर आएगा CH3 CH2 CH3, प्रोपेन यहां पर बनेगा। प्रोपेन आपका प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। तो इस तरह से मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर आपकी हेडिंग में लिखना है, रिडक्शन ऑफ हैलोजन, हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। ये जवाब आपने यहां पर बताना है। इट्स ओके उत्सव, जवाब मेरे पास आ गया आपका, ठीक है ना। मनस्वी, मैंने बता दिया ना, क्या लिखोगे फंक्शन ऑफ रिएजेंट की शीट पे, कि इसका फंक्शन है रिडक्शन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोजन या रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोजन, उसको लिख दो। सही। अब चलो जल्दी से मेरे को इस रिएक्शन को और सॉल्व करके बताओ, और ये होपफुली आप समझ पाओगे कि व्हाट्सएप पे ही जवाब आएगा। नाउ, निकल हाइड्रोजन 573 केल्विन, ए प्रोडक्ट बताओगे क्या बनेगा। 10 प्लस HCl, बी प्रोडक्ट बताओगे क्या बनेगा। यहां पहले मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, सी प्रोडक्ट, उसके बाद वाटर, ये बना डी प्रोडक्ट। डी प्रोडक्ट, और डी प्रोडक्ट भी फर्दर रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसी से ही आप रिएक्शन को अच्छे से समझोगे। निकल हाइड्रोजन 573 ई प्रोडक्ट। जल्दी से पेज पे ये रिएक्शन सॉल्व करके मुझे इसकी इमेज क्लिक करके भेजो। कहीं डाउट हो बेशक से पूछ लो, क्योंकि ये हैपनिंग तभी होगा जब आप इसे लिखोगे, तभी। हार्दिक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgx, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप और हेलोजन, एक्स का मतलब कोई भी हेलोजन, बिल्कुल सही है। मैं वेट कर रहा हूं, देखो जितनी जल्दी, क्योंकि ऐसे रिएक्शन सॉल्व करोगे ना, तो फंक्शन ऑफ रिएजेंट तुरंत याद हो जाएंगे, और ऑर्गेनिक बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगी। जल्दी से बताओ। कई लोगों को ना ऑनलाइन ऑर्गेनिक पढ़ाना बड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल तो तब होगा जब बच्चे रिस्पॉन्स ना करें, लेकिन अगर बच्चों का रिस्पॉन्स बना हुआ है तो बहुत अच्छा है।
प्रांजल का ए प्रोडक्ट ठीक है और बी प्रोडक्ट भी ठीक है। प्रांजल ने तो चैट में ही जवाब दे दिया। बहुत बढ़िया बेटा। वही है ना कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमें उसी में मैक्सिमम करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे पिछला साल हमारा ऑनलाइन में गया, कोई बात नहीं, मैक्सिमम ट्राई करो, ऑनलाइन करो। नहीं प्रांजल, ये तो मैं तो बल्कि एप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि आपने इसको ऐसे किया, एप्रिशिएट किया आपने यहाँ पर। चैट में भी बहुत अच्छे से जवाब दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। कौशल ने कहा ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, वेरी गुड, डी ठीक है। कौशल के सभी जवाब बिल्कुल सही हैं। वेरी गुड कौशल। अब देखो कौशल ने मुझे नाम लिख के भेज दिए प्रोडक्ट के, आप ऐसे नाम लिख के भेज दो चैट में। तेजस फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश, करेक्ट, दोनों जवाब सही हैं। छवि क्या कर रही है? कपिल, ईशा, जल्दी से जवाब दो, ट्राई करो, गलत होगा तो होगा, कोई बात नहीं, कौन से किसी और को मालूम पड़ रहा है? किसी को मालूम नहीं पड़ रहा। महक, जल्दी से, शाबाश, आंसर आते रहे मेरे पास। प्रांजल ठीक है ये आपका, दिस इज प्रोडक्ट नंबर डी, ये सी, ये सी प्रोडक्ट नहीं है बेटा, दिस इज द प्रोडक्ट नंबर डी परहैप्स, जो अब आपने बनाया ना, ये डी है, हाँ ठीक है। और ई और बचा है, ई भी साथ के साथ कर लो। चलो, स्वामिता ने जवाब भेजा व्हाट्सएप पे, और स्वामिता का जवाब ठीक है। न स्वामिता, पहले दो पार्ट बिल्कुल ठीक हैं, तीसरा पार्ट भी आ गया, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल सही है स्वामिता। और मनस्वी के जवाब भी आ गए हैं, ये भी करेक्ट है, दिस इज करेक्ट वन, बिल्कुल सही है मनस्वी, आपके सभी आंसर। और छवि के आंसर आ गए। छवि, पहले में बेटा हेलोजन का भी रिडक्शन होगा, सीएल को भी हटाओ, हेलोजन भी जाएगा, क्योंकि निकल पाई बॉन्ड को भी अटैक करता है और हेलोजन पे भी अटैक करता है। दूसरे वाले में सिर्फ हेलोजन पे, देखो ये उल्टा हो गया थोड़ा सा ना, इन दोनों को एक बार रीचेक करो। भुवी का जवाब मेरे पास आया और भुवी का आंसर सही है, सही। फंक्शन ऑफ रिएजेंट, उस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। प्रोपेन, शिवांश का जवाब है, ओके। प्रांजल, आपका ई पार्ट भी ठीक है, शिवांश ने प्रोपेन ठीक है, ठीक है बेटा, शिवांश सभी आंसर करेक्ट हैं। हार्दिक, बिल्कुल सही है बेटा, राइट वन। ओके प्रभु, आई एम जस्ट वेटिंग, आप भेजिए आंसर। ओके, नाउ ये किसका है बताता हूं। उत्सव, बी में टिन HCl है। कल मैंने मेटल और एसिड बताया था ना, तो इसका काम होता है हेलोजन हटा के हाइड्रोजन लगाना। फोर्थ में ठीक है, फोर्थ यानी डी तेजस, आपने फोर्थ लिखा ना, इट मींस डी, और ई है, ठीक है आपका तेजस, आपके सभी जवाब बिल्कुल ठीक हैं। कि छवि, ये लास्ट जो आपने भेजा है ये करेक्ट है, सही। चलो अब मैं बताता हूं, अब मेरी तरफ से बताया हुआ आंसर सुन लो। निकल हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड भी तोड़ेगा और हेलोजन भी हटाएगा। पाई बॉन्ड टूटेगा, उसकी जगह पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और हेलोजन की जगह पे भी हाइड्रोजन, तो ए प्रोडक्ट आपका प्रोपेन होगा, प्रोपेन। अच्छा, प्रभु ने जवाब भेजा है, एक मिनट, प्रभु का जवाब भी चेक कर लें। प्रभु, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गए बेटा, आपके प्रोडक्ट में 4 कार्बन आ रहे हैं, जबकि मैंने सिर्फ 3 कार्बन दिए हैं प्रभु, चेक करो। तो पहला प्रोडक्ट चेक कर लो, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन पहला प्रोडक्ट। उत्सव, सेकंड दोबारा चेक करो बेटा। सेकंड में है आपके पास टिन HCl, और टिन HCl पाई बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, ये सिर्फ हेलोजन को हटाता है और उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगाता है।
तो हमारा ये प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ उत्सव अब ठीक है जवाब, प्रोपीन रहेगा, प्रोपीन। प्रभु आप देख लो, आपने 4-4 कार्बन के प्रोडक्ट बनाए हैं जबकि 3-3 कार्बन के बन रहे हैं। मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, तो बताया था कि मैग्नीशियम कार्बन और हैलोजन के बीच में जाता है, तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 MgCl बनेगा, ये बनेगा। वाटर के साथ एक्शन हम जानते ही हैं, MgClOH बाहर। देखो सबसे बेस्ट होता है कि आप साइड प्रोडक्ट भी लिखा करो, कई बार ना बच्चे जल्दबाजी में साइड प्रोडक्ट नहीं लिखते, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, लिखा करो उसको। और ये यहाँ पर इस तरह से बना, इस तरह से हमारे पास आएगा, और लास्ट में क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब भेजा है छवि ने, पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूट के दोनों पे एक एक हाइड्रोजन, और ये हमारा जवाब होगा। अब देखो जिन बच्चों ने आंसर नहीं भेजे कोई बात नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड, आप यहां से उसको चेक कर लो एक बार कि जो मैंने यहाँ लिखवाया है सही है नहीं है, आपसे अगर कहीं गलती हुई है तो उस बात को समझ लो। तो फंक्शन ऑफ रिएजेंट वाली शीट पे मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, इसका फंक्शन होगा रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोजन, और कोई भी एक एग्जांपल वहां पर लिख लेना। देखो अभी तो क्या है ना, ये रिएजेंट बहुत कम हुए हैं, अगर अभी से फंक्शन ऑफ रिएजेंट वाली शीट साथ साथ बनाओगे तो आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हैलोजन टू हैलोजन, X2। X2 कह सकते हो, यानी जैसे दोनों ब्रोमीन है, Br2 Cl2, और अगर हैलोजन अलग अलग हैं तो दो हैलोजन एक बार में, तो यहां का मतलब है दो हैलोजन एटम बाहर निकलते हैं। और यहां पर पहली रिएक्शन है जिसमें फ्रैंकलैंड रिएजेंट का इस्तेमाल होता है, आप फ्रैंकलैंड रिएक्शन के नाम से भी पहचान सकते हैं। फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है, जिंक इन मिथाइल एल्कोहल, जिंक इन मिथाइल एल्कोहल एंड इट रिमूव्स टू हैलोजन, ये दो हैलोजन एटम को बाहर निकालता है, दो हैलोजन एटम को बाहर निकालेगा, ये इसका फंक्शन है। अब देखो कैसे, सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि भाई यहां आपको रिएक्शन बतानी है क्या होगी, तो जिंक इन मिथाइल अल्कोहल गिवन है। अब मैंने आपको अभी बताया कि भाई ये दो हैलोजन निकालता है, तो पहले तो ये देखो क्या मॉलिक्यूल में दो हैलोजन हैं, आपके मॉलिक्यूल में तो एक ही हैलोजन है, जबकि इसको तो दो हैलोजन बाहर निकालने हैं, इसको तो दो हैलोजन की सुपारी मिली है, ये तो दो हैलोजन लेके जाएगा ही जाएगा। तो क्या करो, एक मॉलिक्यूल में एक ही हैलोजन है तो अपने आप दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो, यानी एक मॉलिक्यूल ये रहा, और बेशक से दूसरा मॉलिक्यूल इसके नीचे लिख दो, ऐसे लिख दो दूसरा मॉलिक्यूल, या इसके सामने लिख दो, ऐसे लिख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस तरह से दोनों में से किसी भी मेथड से दो मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। मैं सपोज यहां पर मॉलिक्यूल इसके नीचे लिख देता हूं, ये लिखा, रिएक्शन विद जिंक एंड मिथाइल एल्कोहल ये है। अब जिंक दो हैलोजन लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, ऐसे, जिंक और दो हैलोजन बाहर, तो बाहर क्या चला गया, ZnCl2। अब मेरी ये बात पूरी ऑर्गेनिक में याद रखना, जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहीं पर बॉन्ड बनते हैं। जैसे CH3 का बॉन्ड टूटा, दूसरा बॉन्ड इस CH3 का टूटा, दोनों CH3 के एक एक बॉन्ड टूटे, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, यानी CH3 और CH3 ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और ये एल्केन जिसे हम इथेन कहेंगे, ये एल्केन हमारे पास यहाँ पर बनेगा। इस तरह से आपने इस रिएक्शन को समझना। फ्रैंकलिन रिएजेंट, फंक्शन ऑफ रिएजेंट वाली शीट पे लिख लेना, जिंक इन मिथाइल अल्कोहल, ब्रैकेट में नाम लिख लेना फ्रैंकलिन रिएक्शन,
फंक्शन हो गया रिमूव्स टू हैलोजन, और इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आपको दिया जाता CH3CH2Cl, देखो इसमें भी गलती होती है, जिंक मिथाइल एल्कोहल, और कहते प्रोडक्ट बताओ, तो पहले तो दिमाग में वही बत्ती जल जानी चाहिए, दो हैलोजन दो हैलोजन दो हैलोजन, दो हैलोजन नहीं है तो दूसरा मॉलिक्यूल लोगे और फिर रिएक्शन दिखाओगे। रिएक्शन में ZnCl2 बाहर जाएगा, और इस तरह से अब देखो यहां पर क्या है ना बच्चों, जो आप गलती करते हो वो मैं बताऊं। अब ये CH3 और CH2 दो कार्बन हैं, नीचे वाले CH3 CH2 दो कार्बन, बॉन्ड किसके बीच में बनाना है, बॉन्ड किसके बीच में बनाना है, तो जहां से बॉन्ड टूटा वहीं पर, यानी जिस कार्बन पे बॉन्ड टूटा, अब कार्बन का जो बॉन्ड टूटा है वो CH2 का बॉन्ड टूटा है, CH2 का बॉन्ड टूटा है, तो CH2 और CH2 के बीच में बॉन्ड बनेगा, और इसका जब नाम लिखोगे ये ब्यूटेन रहेगा। बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे इसमें ऐसे दिखा देते हैं CH3CH2, ये गलत है। यहां पर क्या है ना कि वैलेंसी पूरी नहीं है, एक कार्बन की 5 वैलेंसी हो रही है, एक कार्बन की 3 वैलेंसी हो रही है, ये तो पूरा नहीं है। और कुछ बच्चे होते हैं ना जो चालाक श्रेणी के बच्चे होते हैं, जो बच्चे अंधेरे में भी पहचान लेते हैं कि भाई उजाला होगा तो कहां से होगा, पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं, बॉन्ड बीच में बना देते हैं कि भाई अपने आप मान लो ये किससे कनेक्ट है। जब वो आप पेपर करेक्शन के लिए जाएंगे, उनसे कहा जाएगा बेटे बॉन्ड ठीक नहीं बनाया, कहेंगे देखो सर हमने ठीक ही बनाया है, बिल्कुल जरा सा इधर उधर हो गया, थोड़ा सा ना लिखते वक्त पेन हिल गया मेरा, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा इस बात को समझना है कि एग्जामिनर बिल्कुल इस बात को समझते हैं कि भाई स्टूडेंट ने कहाँ पर गलती की है, तो बिल्कुल अच्छे से समझना, जहां से बॉन्ड टूटा वहीं पर बॉन्ड बनेगा, इस बात को ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं करना। जल्दी से मेरे को यहां बता दो क्या बनेगा, CH2 Br CH2 MCH2 Br जिंक मिथाइल एल्कोहल, ये बताओ। भूवी मिथाइल एल्कोहल एक सॉल्वेंट है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए लिक्विड चाहिए होता है, तो मिथाइल एल्कोहल वहां सॉल्वेंट का काम करता है, ये समझना। अच्छा ये देखो, जल्दी से मेरे को इन दोनों रिएक्शन में बता दो कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो। ये मत कहना कि सर आपने खुद तो एग्जाम्पल आसान आसान ले लिए और हमें बड़े बड़े एग्जाम्पल दे दिए। आप बनाओ जरा एक बार, आप अपने दिमाग से उत्सव, जो भी बनता है आप मुझे बना के बेशक से इमेज भेजो उसकी, ये सामने बता दो। फंक्शन एक ही है कि जिंक दो हैलोजन बाहर निकालेगा, और दूसरी बात जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहीं पर बॉन्ड बनते हैं। इन दोनों बातों को ध्यान रखो, ये दोनों बातें जरूरी हैं। अगर इन दोनों बातों को ध्यान रखा तो गलती नहीं होगी, किसी भी हालत में नहीं होगी। प्रभु और हार्दिक दोनों के जवाब, फर्स्ट जवाब बिल्कुल ठीक है बेटा, दोनों का। प्रांजल ये आंसर बेटा नहीं बना, कौशल मनस्वी बिल्कुल सही जवाब है, सविता ने रिएक्शन लिख के भेजी है, बिल्कुल ठीक है। ओके प्रांजल, आप दोबारा से बताओ, उसका नाम लिख के बता दो मुझे, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम लिख दो। तेजस बिल्कुल सही जवाब आपका, फर्स्ट का जवाब एब्सोल्युटली करेक्ट। छवि का जवाब आया मेरे पास, और छवि का जवाब बिल्कुल ठीक है, छवि करेक्ट। करो ट्राई। भूवी नहीं बेटा, दिस इज नॉट द आंसर। ओके, दो आंसर आ गए मेरे पास, उदी का भी जवाब आ गया, दोनों करेक्ट है उदी।
Mersavi, both are correct. प्रांजल 3 CH2 है ना, तो उसे साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। देखो 3 कार्बन है तो वर्ड रूट प्रॉप होगा। ओके हार्दिक, आई गॉट यू, मैं आपका मीनिंग समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तेजस ने भेजा है जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब है तेजस, वेरी गुड। और छवि ने बिल्कुल सही जवाब भेजे हैं। कपिल पहला नहीं बेटा, हाइड्रोजन कहां से आया बताओ। आपने CH3 किया है ना, मैंने तो CH2 दिया था, तो ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहां से आ गया। प्रभु नहीं, दूसरा गलत है। हार्दिक ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, 12th में इसका नॉमेनक्लेचर सीखते हैं, अदरवाइज मैंने जो हमारा मेन चैनल है जो मेरे नाम पे है उस पे मैंने ऑलरेडी IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो वीडियो अपलोड किया हुआ है। आई थिंक पिछले 10 वीडियो में ही है, आप चाहो तो वहां से सीख सकते हो, वरना हम 12th में सिखाएंगे आपको। प्रांजल ठीक जवाब है। प्रभु मैं बताता हूं आपको, शिवांश आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। और उत्सव के जवाब, उत्सव आपको मैं बताता हूं अभी, जरा इस बात को ये बताता हूं, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब समझो। मैंने कहा जिंक का फंक्शन है 2 हैलोजन बाहर निकालना। अब यहां पर एक ही मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन, कौशल जवाब ठीक है। तो ये जिंक इन दोनों हैलोजन को बाहर निकालेगा और इस तरह से ZnBr2 बाहर जाएगा, ZnBr2। जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन है ना, तो 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है। 2 मॉलिक्यूल तो तब लेते हैं जब एक में एक ही हैलोजन हो। उत्सव कोई बात नहीं बेटा, तो यहां 2 हैलोजन है। अच्छा, दोनों ब्रोमीन बाहर गए। अब वैलेंसी पूरी करने के लिए जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहीं पर बनते हैं। इस कार्बन से बॉन्ड टूटा और इस कार्बन से बॉन्ड टूटा, तो इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा और आपका प्रोडक्ट ये रहेगा जिसको आप साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। साइक्लोप्रोपेन यहां पर बनेगा, साइक्लोप्रोपेन हमारा प्रोडक्ट रहेगा। अगला जिंक इन मिथेनॉल। यहां पहले रिएक्टेंट को अच्छे से देखो, क्या उसमें 2 हैलोजन हैं? बिल्कुल हैं। तो दोनों हैलोजन बाहर निकाल दो, यानी ZnCl2 बाहर गया और जहां से बॉन्ड टूटा, यानी इस कार्बन से और इस कार्बन से, इनमें बॉन्ड बनेगा। तो अब आप इसको चाहे तो ऐसे लिख दो कि इन दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड टूटा है तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अब जैसे कि हार्दिक ने पूछा था सर इसका नाम क्या होगा, तो मैंने कहा ना कि 12th में बाइसाइक्लो। देखो हमारे चैनल पे 895 के करीब वीडियो ऐसे हैं जो सबके लिए विजिबल हैं। 895 बहुत बड़ा नंबर होता है। जब जब टाइम मिलता है प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करके अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लर्न करते रहा करो। लर्निंग जरूरी है क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चे नॉन अटेंडिंग भी होंगे जिनके एग्जाम शायद ही हों, तो उसके लिए जरूरी है कि जैसे टाइम बचता है, मैंने कहा ना पिछले जो 10-12 वीडियो दिखेंगे, वहां पर एक वीडियो है जो मैंने 12th की लाइव क्लास में पढ़ाया था, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो। बेशक से आप वहां पर उस चीज को देख सकते हो, उस चीज को सीख सकते हो, तो वहां पर इसका नॉमेनक्लेचर आपको आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास फ्रैंकलिन रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन है, इसे हम वर्ड्स रिएक्शन कहते हैं। कई लोग यू को वुड्स रिएक्शन, ठीक है कोई बात नहीं, हर एक के सेंटीमेंट हैं, आपको हर एक के सेंटीमेंट की कदर करनी चाहिए। आप बेशक से वर्ड्स बोलो, वुड्स बोलो। हम शंभू जैले पढ़ाते थे, हमारे साथ एक पढ़ाया करते थे, वो इनको उर्ज रिएक्शन बोलते थे। हम कहते ठीक है भाई ये आपकी मर्जी है, कौन सा ये वर्ड्स यहाँ पर खड़ा हुआ है जो देखेगा कि मुझे किस नाम से पुकार दिया, वो भी ठीक है, स्पेलिंग बस हम देख लेते थे कि ठीक है या नहीं है। वर्ड्स रिएक्शन, अब वर्ड्स रिएक्शन में रिएजेंट है सोडियम इन ड्राई ईथर। सोडियम इन ड्राई ईथर, ये रिएजेंट यहां पर है और इस रिएक्शन के दौरान 2 NaCl बाहर जाते हैं। यानी आप लिख सकते हो रिमूवल ऑफ 2 हैलोजन, रिमूवल ऑफ 2 हैलोजन,
ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। हार्दिक वेरी गुड, आपने बाईसाइक्लो का इतनी देर में जवाब भी बता दिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये रिमूवल ऑफ टू हैलोजन ये इसका फंक्शन है। अब देखो मेरी बात ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ टू हैलोजन एग्जाम में आता है, क्लोरोमीथेन सोडियम ड्राईईथर प्रोडक्ट बताना है। क्लोरोमीथेन सोडियम ड्राईईथर, अब पहले ये देखो कि क्या दो हैलोजन है या नहीं। दो हैलोजन चाहिए, यहाँ दो नहीं है, दो नहीं है तो अपने आप एक मॉलिक्यूल और ले लो, अपने आप ले लो। एक सोडियम और लगेगा क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो दो सोडियम, यहां से NaCl गया, यहां से NaCl गया, यानी माइनस हो गया ट्वाइस NaCl। और जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहीं पर बॉन्ड बनते हैं, तो CH3 और CH3 के बीच में बॉन्ड बनेगा इथेन। बिल्कुल वैसी रिएक्शन होगी, इथेन हुआ। हाँ हार्दिक, मैंने बाईसाइक्लो और स्पाइरो जूम पे ही करवाया था, लेकिन वो मेनली क्लास 12th के लिए था, उसमें 11th के बच्चे भी शामिल थे, हमने जानबूझ के किए थे, लेकिन ये मेनली क्लास 12th के लिए बाईसाइक्लो होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिएक्शन होगी। अब देखो जैसे मैंने लिख दिया CH2 और यहाँ पर Br। अब ऐसे ही मुझे वर्बली बता दो, अगर एग्जाम में ये आ गया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वर्बली बता दो, क्योंकि टाइम हो रहा है ना। अब हम अभी यहाँ पर इसी को इतने पे इसको वाइंड अप करेंगे। वर्बली बता दो क्या बनेगा। उत्सव, अगर एक कंपाउंड में दो हैलोजन है तो एक ही कंपाउंड में होगा, अगर एक कंपाउंड में दो हैलोजन नहीं है तो दो कंपाउंड लगेंगे। कौशल ठीक है, प्रांजल सही है, मनस्वी सही, प्रभु का जवाब भी बिल्कुल ठीक है, प्रभु शाबाश, वेरी गुड। प्रभु आपने क्लास 12 जब से स्टार्ट करनी है बेटा, मुझे पहले इन एडवांस बता देना, मुझे एक दो दिन पहले बता देना, ताकि उसके हिसाब से आपके पास जो लेक्चर भेजने होंगे वो भेज दिए जाएंगे। हार्दिक बिल्कुल ठीक है, उदी बिल्कुल ठीक है। उत्सव एक हैलोजन में नहीं होगी, कम से कम दो हैलोजन होने चाहिए। अगर एक कंपाउंड में एक हैलोजन है ना तो दो मॉलिक्यूल मान लेना। तो यहां पर दो सोडियम कंसीडर करने हैं, तो क्या क्या जाएगा, एक NaBr बाहर जाएगा, एक और NaBr बाहर जाएगा। अब जहां से बॉन्ड टूटे हैं वहां पर बॉन्ड बनेंगे, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, और दो NaBr ये यहां पर बाहर चलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। तो बच्चों ध्यान रखना, अब जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स में एनरोल्ड हैं उनके पास मैं वर्ड्स रिएक्शन वाले वीडियो का लिंक भेज दूंगा। तो एक बार वर्ड्स रिएक्शन वाले पूरे वीडियो को आपने कल पढ़ने से पहले जरूर देख लेना है, क्योंकि उसमें लिमिटेशन बताई गई है, लिमिटेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। तो आपने उस वीडियो को आज जरूर देख लेना है, उसका ध्यान रखना, वो जरूरी है। और छवि का जवाब भी ठीक आया था। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से लीव कर दो, कल मिलेंगे, कल फ्राइडे है। शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय और राम राम, जो भी कहना चाहते हो। और वो क्या बोलेगा, प्रभु क्या कहेगा दुबई के हिसाब से, अस्सलाम वालेकुम बोलेगा, कुछ और बोलेगा, जब जाते हैं तो क्या कहा जाता है। गुड नाइट बेटो, प्रभु ने बता दिया शुक्रन, हाँ शुक्रन प्रभु, शाबाश, वेरी गुड। ओके बच्चों, लीव कर दो फटाफट, बाय बाय।